सर स्टार्ट एफबी लाइव स्टार्ट। यार लाइव यहाँ से क्यों नहीं करते आप? यहाँ से कर देते हैं। अब वो जाने आवाज़ चली जाती है। वो आपकी चली जाएगी। मार्केटिंग नहीं थी इसकी वर्कशॉप में। कोर्स जो बेचना है वो बताया, पाइथन फुल स्टैक, उसकी ऑफलाइन, उसकी डेट बता दूँ अभी सब कुछ। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। सर अटेंडेंस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें प्लीज़। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्कशॉप। ओके, सबसे पहले जी हम फ्री वन डे वर्कशॉप बिकम अ फुल स्टैक पाइथन वेब डेवलपर के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले जी आप लोगों का इंट्रोडक्शन हम करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह अपना इंट्रोडक्शन भी आगे आएगा। तो मेरे पास हैं जी तारिक अजीम हैं, आरिश हैं, हंसराज हैं और इसरा, अशरफ, मलिक, शिफा एंड नवाज, मोहसिन एंड रिमशा अरूज। मैं सबको वेलकम कहता हूँ। एंड आप लोगों ने मुझे अपना नाम, अपनी बैकग्राउंड एजुकेशन एंड आपका करंट स्टेटस, कि आप जॉब कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट है तो किस सेमेस्टर या किस प्रोग्राम में है, अगर जॉब कर रहे हैं तो किस चीज़ की जॉब कर रहे हैं, प्लीज़ आपने सबने चैट में मुझे कम्युनिकेट करना है, ठीक है? और मेक श्योर कि आप अपने अटेंडेंस को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप अपनी अटेंडेंस को मार्क करेंगे तो हम आपको फॉलो अप करते रहेंगे फ्री वर्कशॉप्स को या कोर्सेज वगैरह को बताने के लिए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन राइट कीजिए, अपना नाम, आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है और आप का करंट स्टेटस, क्या आप जॉब कर रहे हैं या कुछ क्या कर रहे हैं जो आप हैं। So please should write on the chat box. Everyone should write on the chat box. Okay, please introduce yourself on the chat box. प्लीज़ अपने आप को इंट्रोडक्शन दें और चैट बॉक्स में राइट करें कि आप लोग का नाम क्या है, आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है और आपका करंट स्टेटस क्या है। स्टूडेंट है तो किस सेमेस्टर या किस प्रोग्राम में है, अगर जॉब कर रहे हैं तो किस चीज़ की जॉब कर रहे हैं। सबको मेरी वॉइस क्लियर है? आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी वॉइस क्लियर है? आवाज आ रही सबको? अनिल
जी सर। यार मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही, मैं बोल ही नहीं जा रहा। मैं हैंडलिंग करता हूँ। मैं ट्रेन सर मैं हैंडलिंग दे रहा हूँ, सॉरी। अपना नाम, आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? सबसे पहले दुरूद पाक प्लीज पढ़ लें। अगेन आप सब दुरूद पाक पढ़ने के बाद प्लीज अपना इंट्रोडक्शन राइट कीजिएगा। आपका नाम क्या है, आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है, आपका करंट स्टेटस क्या है, आप जॉब कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं। फिर मैं इंट्रोडक्शन की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले आप दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, ठीक है? एंड शुड राइट ऑन द चैट बॉक्स। आपने अपना इंट्रोडक्शन राइट करना है और आपने मुझे बताना है कि आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है, आपका नाम क्या है और आपका करंट स्टेटस क्या। आप स्टूडेंट हैं तो किस सेमेस्टर या किस प्रोग्राम के हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किधर जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा गपशप करते हैं हम। और मेरे पास मौजूद हैं जी तारिक अजीम है, आरिश है, हंसराज है, इसरा अशरफ, मलिक शिफा, नवाज मोहसिन एंड आई थिंक रिमशा अरूज। Okay, I am Isra Ashraf from Bakar. Okay. What do you do, Isra? Okay, BS Maths, very nice, very good, excellent. Okay जी, आरिश हैं, स्टूडेंट डन बी एवोनिक्स इंजीनियरिंग। ये कौन सी इंजीनियरिंग होती है? Currently doing data science course with AI. आप एक कोर्स पीएनओ से कर रहे हो? ओके, इसरा अशरफ यूनिवर्सिटी सरगोदा, सरगोदा मेरा ननियाल है। ओके, सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर, मलिक शिफा। मलिक शिफा प्लीज बैकग्राउंड एजुकेशन एंड करंट स्टेटस। जी तारिक अजीम है, कराची से हैं और KSEW से। सर ये KSEW का हमें बताएं थोड़ा कि इसका पूरा स्टैंडफोर्ड क्या बनता है। और एवियोनिक्स मींस इलेक्ट्रॉनिक इन एविएशन एयरक्राफ्ट। वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, मलिक शिफा स्टूडेंट BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लास्ट सेमेस्टर एंड नवाज मोहसिन फ्रॉम पुकारा BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। ओके, वेरी नाइस। रिमशा रूज स्टूडेंट 8th सेमेस्टर BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉमसेट्स लाहौर। वेरी नाइस, वेरी गुड। कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क। वेरी नाइस। चलें जी, वेरी गुड। चलें, अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। और आज की जो वर्कशॉप है फ्री वन डे वर्कशॉप ऑन बिकम अ फुल स्टैक पाइथन वेब डेवलपर, ठीक है? सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो ये हमारा एक टाइटल है, माय नेम इज अवैस यूसुफ शेख। नाउ मैं भी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। हंसराज फ्रॉम कुर्री स्टूडेंट ऑफ 6th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस फ्रॉम सरखर IB यूनिवर्सिटी। Very nice, Hansraj, and welcome to PNY Trainings. क्या ये इधर जोहटन में उस पार्टी नहीं होती, बताइए क्या और नहीं होती। हाँ 20 लाख 70 हाँ क्या कुछ भी। अच्छा ठीक है, ओके। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जैसे कि आप PNY ट्रेनिंग्स को आपको पता है कि आप एक क्वेश्चन है, मैं आप ही की तरफ से क्वेश्चन का आइडिया इसका आंसर देता हूँ। व्हाई चूज PNY ट्रेनिंग्स?
बिकॉज 75+ फील्ड एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं, जॉब इंटर्नशिप प्लेसमेंट सेल है, ऑफरिंग 40+ कोर्सेज हैं, ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग है, 10,000+ स्टूडेंट्स हैं, फ्री वर्कशॉप्स फ्रॉम एलुमनाई है, ऑनलाइन LMS है, लाइफ टाइम एक्सेस ऑफ रिकॉर्डिंग्स है एंड सो ऑन. So my name is Awais Yusuf Sheikh. I am senior software engineer and consultant, and Alhamdulillah also I am CEO of Forward Logics and converted to Forward Solutions, and my contact number. So Alhamdulillah मेरा जो है मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस अगर थोड़ा सा गेन भी बता दूँ. I have 7 year experience in this field नाउ एंड मेरे पास 16 टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैंने काम किया हुआ है. नाउ मैं अब डूइंग वर्क ऑन द पाइथन एंड नोड.जेएस एंड रिएक्ट समथिंग लाइक. सो आपको मेरा ये पोर्टफोलियो है और जिसपे लाइक मैंने जो है तकरीबन नेशनल क्लाइंट्स और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है. मेरे सारे जो क्लाइंट हैं वो US हैं, UK, कनाडा और मिडल ईस्ट के मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ, और इनके ऊपर मेरी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं और मैंने इनके बिजनेस डेवलपमेंट के तौर पर काम किया है एंड मैं इनके प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान में लीड करता हूँ. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक प्लान था जिसके ऊपर ये मैंने कोर्स को प्रोडक्ट को लॉन्च मैंने किया और मैंने PNY को ये प्रोडक्ट को बना कर दिया इसको. तो पाइथन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान 2021 में हम इसके ऊपर जो देख रहे हैं, तो ये हमारे पास एक कोर्स टाइटल है. तो अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे. तो हमारे पास है पाइथन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान 2021. तो फर्स्ट पॉइंट इज फुल स्टैक पाइथन डेवलपमेंट क्या है, कोर पाइथन विद ओ प्रिंसिपल्स क्या है, एंड पाइथन जेंगो वेब डेवलपमेंट क्या है, रिएक्ट जेएस विद पाइथन वेब डेवलपमेंट के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं. सो ये हमारा प्लान है और ये हमारे कोर्स का टाइटल है और ये वर्कशॉप का भी हमारा एक एजेंडा है जिसके ऊपर हम इस चीज़ों को लेकर चलते हैं. और इंशाल्लाह मैं आपको ये कंप्लीट आज गाइड करूंगा. तो मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ आप वो मुझे बता दें. जी इसरा प्लीज़ आप यू कैन चैट ऑन दिस चैट बॉक्स एंड यू also mic, open your mic. अस्सलामुअलैकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जी इसरा. सर पहले तो मेरा नाम इससे है सर, आप बार-बार मेरा नाम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं. सॉरी इट्स अशरफ. ओके हाँ जी ठीक है. सर हम तो स्टूडेंट्स हैं, तो सर हमें इसका क्या फायदा होगा? ये तो रैंडम आया हुआ सर, मतलब देखें लेट मी फिनिश्ड इन द टुडे वर्कशॉप. मैं जैसे ही आपकी वर्कशॉप खत्म होगी तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि पाइथन डेवलपमेंट क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है, आप क्यों ये करोगे, आपको ये क्या फायदा होगा, इंडस्ट्री में क्या वर्थ होगी, आपकी सैलरी पे क्या होगी, आपकी वर्थ किस तरह से बनेगी, इंटरनेशनल मार्केट में आप कैसे जा सकते हो, लोकल मार्केट में कैसे काम कर सकते हो, मैं सब कुछ बताऊंगा. प्लीज वेट. इट्स ठीक है. थैंक यू सर. ओके. एंड एनीवन प्लीज कोई और पूछना कोई क्वेश्चन चाहता है तो मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड या अभी हमने स्टार्ट किया है तो अभी हमारा काफी ज्यादा होगा. अगर आपको मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं. ओके चलिए लेट्स स्टार्ट. चलिए ये हमारा आज का टॉपिक आउटकम्स है जिनको हम ये आज खत्म करेंगे. आपको इसके बारे में बताऊंगा और इसकी चीज़ें हम करेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक साइट्स क्या होती हैं, डेटा एंड स्टेट्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चर वेब एप्लीकेशंस क्या होते हैं, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, बैक एंड टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, और हम वेबसाइट्स के थ्रू, वेब डेवलपमेंट के थ्रू, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू हम पैसे को कैसे कमा सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर मीन्स क्या होता है, फ्रीलांसिंग हमारे पास वेब डेवलपमेंट के तौर पे क्या इस्तेमाल की जाती है, एंड फुल स्टैक डेवलपर हाईली पेड क्यों होते हैं. ठीक है जी. तो ये हमारे पास है. इससे पहले मैं आपको स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों को करवाना चाहता हूं. तो स्टूडेंट्स मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि व्हाट इज डेटा. एनीवन अबाउट दिस प्लीज टेल मी व्हाट इज द डेटा. Raw material, that is any kind of information that we store, raw facts and figure,
बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए स्टूडेंट्स, डेटा इज द फैक्ट्स एंड फिगर। जैसा कि आपने मुझे बताया कि डाटा को हम फैक्ट्स एंड फिगर में देखा जाते हैं और इसके ऊपर हम कहते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कहता हूँ कि दो नंबर्स को ऐड करें, तो आप मुझे कहोगे सर कौन से दो नंबर्स को मैं ऐड करूँ, ठीक है। तो वो आपको दो नंबर्स का मुझे बताना पड़ेगा, लाइक 2n + 9 को आप ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हम थोड़ी सी एक्टिविटी प्रैक्टिस करते हैं ताकि मैं थोड़ा जो आपको करवाना चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब मुझे इसका आंसर प्लीज जल्दी बताइएगा, मुझे इसका जल्दी आंसर बताइएगा। फॉर, प्लीज जल्दी, आपने इसको बहुत ज्यादा सीखा हुआ है बचपन से अब तक। ओके ओके, चलिए वेरी नाइस, सबने बता दी इसका आंसर 4 होगा। अच्छा, अब इसका आंसर क्या होगा? हरी अप, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये खैर आपने कैलकुलेशन को स्टार्ट करना शुरू कर दिया है तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है ताकि मैं आपको बता सकूं कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, राइट। ओके, अब ये थोड़े आंसर मुझे लेट आना शुरू हो गए। 480, जितनी जल्दी मुझे 4 आंसर मिला था उतनी जल्दी मुझे 480 आंसर नहीं मिला। ओके, तो अब हम इस कैलकुलेशन के ऊपर अगर काम करें तो मुझे बताएं क्या ये पॉसिबल है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, इर्सा ने बोला जी नो। देखें, इट इज पॉसिबल डैट, बिकॉज अगर मैं आपको कहूं कि 10 घंटे हैं आपके पास या 10 दिन है, क्या आप इसको 10 दिन में इसको सॉल्व कर सकते हो? तो आंसर इज यस इंस्टेड ऑफ नो, राइट। लेकिन बट पॉइंट ये है कि अगर एक भी डिजिट हमसे गलत कैलकुलेशन में हो गया तो शायद मौत वाकई होने के बराबर हो जाएगा तो क्या है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन जो है वो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चली जाती है कैलकुलेटर पे, राइट। अगर आप ये खुद रूल्स लगा कर करोगे और आपने 10 घंटे लगा दिए और अगर एक भी डिजिट की कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई तो आपकी एक्यूरेसी कंप्लीट 0% हो जाएगी और आपका ये पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉब्लम ही क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, राइट। ये छोटे एक मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस थी जो मैंने आपको करवाई है। तो स्टूडेंट, हमारे पास डेटा होता है, राइट। डेटा की स्टेट्स होती हैं। लाइक मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 2 × 2 था, ये मेरे पास मीनिंगलेस डेटा था। अब मैंने इसको अपने माइंड को कहा कि इसको सोल्व करो। अब मेरा माइंड इसको सोल्व कर रहा है। 20 × 24 मैंने रूल्स लगाए, 40428 कर दिया, फिर मैंने 2 to the 4 किया, 480 आंसर मेरे पास आया। ये मेरे माइंड ने प्रोसेस कर लिया, राइट। उसके बाद आप लोगों ने मुझे आंसर देना शुरू कर दिए कि सर इसका आंसर 480 होगा। जितनी जल्दी आपने मुझे 4 दिया और उससे थोड़ा सा 10 सेकंड लेट आपने मुझे 480 दिया, और जब मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशंस की आपने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, वो भी पॉसिबल था लेकिन इसको टाइम लगना था। अच्छा, अब ये देखो कि ह्यूमन जो है डेटा को प्रोसेस और डेटा को आउटपुट लाने के लिए एक टाइम वेरिएशन लेकर आ रहा है। Am I right? आपने 2 × 2 को किया, आपने 1 सेकंड में सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर आप 20 × 24 करेंगे आप इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। जो नीचे कैलकुलेशन है उसको आपको 10 आवर्स चाहिए या 10 डेज चाहिए, और इनकी जो एक्यूरेसी है वो भी 100% नहीं होगी या 99.9% नहीं होगी। ओके, तो हमने क्या किया, हम क्या कहते हैं, इसको मशीन्स को देते हैं। मशीन चाहे वो 2 × 2 हो उसका आंसर भी 1 सेकंड में देगा, अगर 20 × 24 हो उसका आंसर भी वो 1 सेकंड में देगा। अगर आप जो नीचे वाली कैलकुलेशन है वो भी आप मशीन को देंगे, उसका आंसर भी वो 1 सेकंड में ही देगा। बट ये कि अगर आप इनपुट कर रहे हो तो उसका टाइम लगेगा। आप जितनी लंबी बड़ी कैलकुलेशंस को ऐड कर रहे हो
वो मशीन्स को ऐड करने में हमें टाइम लगेगा। ठीक है जी। अब एक बात तो हमारा यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई एक ह्यूमन के पास एक डाटा होता है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है। अगर वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा है तो हम मशीन्स को यूज नहीं करते, वो ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस से इसको सॉल्व कर लेता है। ठीक है। हमारे पास जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है तो हम क्या करते हैं, मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमने कैलकुलेटर यूज किया, मशीन है। हमने फिर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हमने प्रोसेस करना था तो हमने एक्सेल शीट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब एक्सेल शीट्स भी हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा लेने लग गई हैं। उस डाटा को एक्सीड करते करते हमारे पास उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। हमने क्या किया, अगर बहुत ज्यादा डाटा हमारा हो गया है और वो उसकी एफिशिएंसी नहीं रह रही है तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिए जो सॉफ्टवेयर की मदद से हमारा डाटा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रोसेस्ड होना शुरू हो गया है। ठीक है। डेट्स कॉल कि हम एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को अपना डाटा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मैनिपुलेट करने के लिए और स्पीड में, सिक्योरिटी में, रिलायबल में, एक्यूरेसी के लिए हम अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोग मेरे पास जो एक वर्कशॉप अटेंड करने आए हो, क्योंकि 20 फेब को हमारा ये कोर्स लॉन्च हो रहा है। ठीक है। पीएनवाई के अंदर 20 फेब को ये कोर्स लॉन्च हो रहा है जिसको हम कहते हैं कि फुल स्टैक पाइथन 7 मंथ का कोर्स है। फिर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स भी बताऊंगा, इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, लाइक यूट्यूब, अमेजोन, फेसबुक की जो एल्गोरिथम पे काम होता है हम उसके ऊपर काम करेंगे। ओके। तो अब इस ऐसे डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज होती है जिसको हम कहते हैं पाइथन। ठीक है। कोर पाइथन कहते हैं एक लैंग्वेज के ऊपर। स्टूडेंट, मैं आपसे थोड़ी सी गपशप करने के लिए काम करता हूं, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूं। यहां तक तो आपको सबको क्लियर हो गया ना कि मैंने आपको जो डाटा के बारे में बता दिया, आप लोगों को वो सारा क्लियर हो गया। ठीक है जी। ओके। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखिए जी, आप लैंग्वेज क्यों यूज करते हो? मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है। लैंग्वेज, जुबान। प्लीज एवरीवन शुड राइट ऑन द चैट बॉक्स। पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा और हम बहुत चीजों को सीख लेंगे। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप बोर हो जाओगे और शायद आपको समझ भी ना आए। प्लीज अटेंटिव हो और अपना एक दूसरों को भी सॉरी दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए। ओके। बिल्कुल सही, रिमशा ने भी सही लिखा, आरुष ने भी सही लिखा। टू कम्युनिकेट एंड टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। अगर हम कहें कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे में इंसानों के दरमियान अगर हमें बात करनी है, अगर हमें कम्युनिकेशन करनी है, हमें लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन करनी है तो हम लैंग्वेज पे काम करते हैं। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं तो एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स में उनको हमारा एक लैंग्वेज बैरियर है, ना वो बोल सकते हैं ना हम उनकी जबान समझ सकते हैं, तो हम एनिमल्स, बर्ड्स की लैंग्वेज के प्रॉपर काम नहीं कर सकते। राइट। ओके। अब हम बात करते हैं जी, हमारे पास है जी मशीन। डेफिनेटली मशीन के अंदर क्या होते हैं? सर्किट्स। ठीक है। अब सर्किट्स के अंदर क्या होते हैं कि आप ऑन, और सर्किट्स के अंदर होते हैं करंट। अब करंट क्या होता है कि हम ऑन और ऑफ का पैटर्न बनाते हैं। लाइक आप कहते हो भाई 1 एंड 0 का पैटर्न बनाते हो भाई। सर्किट इतनी दफा ऑन होगा, इतनी दफा ऑफ होगा, तो उसका ये मशीन उसको अंडरस्टैंड करेगी। लाइक 0 1 1, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये वाला कोई हम सर्किट्स को काम करते हैं। जब ये कोई होता है तो मशीन अंडरस्टैंड करती है कि भाई ये एक बंदे ने कोई चीज देखी है, मिसाल के तौर पर मैंने अपना नाम लिख दिया। राइट। तो ये एक स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मशीन से भी बात करनी है तो उसके लिए भी क्या होगी? लैंग्वेज होगी। उस लैंग्वेज को बेटा हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप इसकी डेफिनेशन का अगर मैं आपको आंसर दे दूं
तो कहता है भाई कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। अगर आपने मशीन या कंप्यूटर कह लें या मशीन कह लें, वो आपके एक वर्ड के ऊपर आता है। मशीन और यूजर से कम्युनिकेशन के लिए आपको एक लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है जी। अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कौन सी यूज करेंगे, अभी मैं उसके बारे में बताता हूं आपको। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखिए स्टूडेंट, मुझे बताएं, लाइक ए ही इज अ स्टूडेंट, बी इज इक्वल टू स्टूडेंट ही इज ए। मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, इनमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? प्लीज हरी अप, ए और बी? हरी अप, प्लीज पार्टिसिपेट सब कीजिएगा। और इवन के जो मुझे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं या लाइव सुन रहे हैं, वो भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है। मैं उनसे कम्युनिकेट करूंगा, आप मुझसे मिल भी सकते हो आकर पीएमए ट्रेनिंग्स के अंदर आकर, और मुझसे डिफरेंट कांटेक्ट करके मुझसे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो कोर्स के बारे में, या डिफरेंट जगहों पे भी आप मुझसे काम कर सकते हो। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने मुझे बता दिया कि सर ए सेंटेंस इज द करेक्ट सेंटेंस। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि आप लोगों ने इंग्लिश को बनाया या सीखा? ये इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है ना मैंने, जो पूरी दुनिया की कॉमन लैंग्वेज है, राइट? तो आप ये बताओ कि इंग्लिश लैंग्वेज को आपने बनाया या सीखा? आपने लर्न किया, वेरी नाइस। सीखा, लर्न किया सर, ठीक है। चैलेंज यार, कोशिश करेंगे अगर आप चैट पे कम्युनिकेट करोगे तो मैं ज्यादा, मेरे सामने चैट ओपन है, अगर आप माइक ओपन करोगे तो थोड़ा सा वो डाइवर्टिंग या डिस्टॉर्शन में हो जाएगा, बट आपकी चॉइस है। ओके, आप लोगों ने देखा कि भाई ऊपर वाला सेंटेंस ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि हमने इंग्लिश की मदद से इसके रूल्स को लर्न किया था बचपन से लेकर सेकेंड ईयर तक। फिर हमने ऐसे को राइट करना शुरू कर दिया और समथिंग लाइक कि हमें पता लग गया कि हमने क्या हुआ। हमने इस सेंटेंस को देखा, हमने देखा कि यार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉलो हो रहा है, प्रॉपर ग्रामर फॉलो हो रही है, तो ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट। वो एक तालिबे इल्म है, राइट? और ये इसकी कोई सेंस ही क्रिएट नहीं हो रही है, जबकि वर्ड्स तो सेम है, वर्ड्स तो सेम हुए ना, बट क्या है कि इसमें आप प्रॉपर एक रूल्स फॉलो कर रहे हो एक लैंग्वेज के अंदर बात करने के लिए। ये आप जस्ट वर्ड्स लिख रहे हो, लैंग्वेज इसको अंडरस्टैंड नहीं करती है। डन? यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? आपको अगर सही इंटरेस्टिंग बन रहा है माहौल तो प्लीज डन का मैसेज टाइप कर दें सर। हरी अप, डन का टाइप मैसेज कर दें। एवरीवन शुड राइट ऑन द चैट बॉक्स। ओके, इट मीन्स कि मैं अब स्टूडेंट्स के साथ मेरी दोस्ती हो गई है, अब हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। चैलेंज। अब स्टूडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता है कि आपको देखो अपने डेटा के लिए मशीन से राब्ता करना है, ठीक है। अब मशीन तो भाई वो कुछ करेगी जो आप उसको दोगे, मशीन तो वो कम्युनिकेट करेगी जिससे आप कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो, ये खुद से तो कुछ भी नहीं जानेगी ना। तो कहते हैं कि यार मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि यार मैं जो कोई बात लिखूंगा मशीन वो मेरी अंडरस्टैंड करेगी। अगर वो मेरी बात ही नहीं लिखी जा रही तो मशीन अंडरस्टैंड कैसे करेगी, राइट? तो कहता है कि भाई आपको फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। उस लैंग्वेज का जो हमने सोल्यूशन निकाला है, जो सबसे इजी सोल्यूशन निकाला है, तो स्टूडेंट वो क्या है? पाइथन लैंग्वेज है, राइट? वो हमारे पास क्या जी? पाइथन लैंग्वेज है। हम क्या करते हैं कि उस पाइथन लैंग्वेज पे हम काम करने के लिए हमने कहा गया कि भाईजान ये हमारे पास पाइथन लैंग्वेज है, ठीक है। और आगे जो टाइटल है वो है ओ प्रिंसिपल्स का। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको। पहले तो आप एक कोड लैंग्वेज सीखोगे, ठीक है।
क्योंकि ये बहुत इजी है, शॉर्ट है और बिल्ट इन लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा हैं। और आपको मैं एक बात बताना चलूं, एक होते हैं ओ प्रिंसिपल्स। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखें यार, आप लोग एक लैंग्वेज के ऊपर काम करते हो, ठीक है, आपने लैंग्वेज के ऊपर काम सीखा, आपने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज्यादा सीख लिया, हम उसके ऊपर बात भी लिखना जान के हैं, इसके ऊपर सारा काम हो जाता है। अब हम ये कहते हैं यार हमने लैंग्वेज में बहुत ज्यादा काम कर लिया। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल्स में एक टेम्पलेट होते हैं, आपने फोन को कट किया तो आप जो आपका फोन कर रहा है आपको, वो क्या करेगा, उसको एक मैसेज चला जाएगा कि भाई आई एम इन मीटिंग, आई विल कॉल यू लेटर, राइट। इसमें क्या होता है कि एक कुछ ना वो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, जब हम अपनी प्रोग्रामिंग को उसमें से गुजारते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाती है, वो हमारी मशीन्स की मेमोरी को ज्यादा यूज नहीं करती है और हमारा काम मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, रीयूजेबिलिटी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। ये कुछ ऐसे पैटर्न है जो PNY, जब मैंने इस कोर्स को जब डिजाइन किया था तो मैंने इसलिए डिजाइन किया कि भाई कोर पाइथन को हम जब डिजाइन करेंगे तो हम वो प्रिंसिपल्स के साथ डिजाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू, राइट। तो ये हमारे पास एक मॉड्यूल आएगा, ये हमारे कोर्स का मॉड्यूल भी है और ये हमारे पाइथन एक लैंग्वेज है जिससे हम क्या करते हैं कि अपना डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए एल्गोरिथम एंड लॉजिक लिखते हैं, जो हम वो प्रिंसिपल्स को भी यूज करेंगे। ये तकरीबन 1.5 से 2 माह का एक हमारा मॉड्यूल रहेगा एक कोर्स के अंदर। हम आपको ये कंप्लीट सिखाएंगे और इसके अंदर मैं आपको गेम्स के एल्गोरिथम बनाना सिखाऊंगा कि गेम्स के एल्गोरिथम किस तरह से बनाए जाते हैं, लाइक चेस गेम हो गया, टिक टैक टो हो गया, लूडो गेम हो गई, आपकी 3 पत्ती गोल्ड हो गई एंड सोन, बहुत ज्यादा गेम है, बबल पजल हो गया, ठीक है, स्नोबॉल हो गया, डिफरेंट गेम्स हैं आपकी। और वो पाइथन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि आप उसको एल्गोरिथम को किस तरह इजीली अपनी बात मशीन को समझा सकते हो, राइट। ओके, अब यहां तक स्टूडेंट पहले ही बता दें कि मसला है तो वो मुझसे पूछिए। देखिए, अपने माइक को म्यूट रखें और आपने जो कुछ भी मुझसे पूछना है मुझसे चैट पे पूछ सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे चलें। डन का मैसेज हम टाइप कर दें अगर आपको यहां तक सब क्लियर हो गया तो। ओके, चलें यार, हम लोग जो है पाइथन का काम जो है, देखो सबसे मोस्ट डिमांडिंग इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया में। देखिए आरिश, वो प्रिंसिपल्स एक सब्जेक्ट है, पहले आपकी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद ये दूसरा होता है कि आपने अपनी प्रोग्रामिंग को स्मार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्मार्ट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। लैंग्वेज में एक प्रिंसिपल्स पाए जाते हैं, जो आप प्रिंसिपल्स पे काम करते हो तो क्या होता है कि कुछ एल्गोरिथम होते हैं, हम अभी प्रोग्रामिंग को उधर से पास करना होता है, उसकी वजह से हमारी कोडिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, रीयूजेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, और हमारे मल्टीपल यूजर्स के लिए काम आसान हो जाता है और हमारा एक नीट एंड क्लीन कोड हो जाता है, हम उसको रीयूज बहुत ज्यादा कर सकते हैं। एक फंडामेंटल है जिसको हमें गुजारना होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम अगर लैंग्वेज के ऊपर काम करें तो हमारे पास जो मोस्ट डिमांडिंग इंडस्ट्री है वो है वेब की, कि आपके अब जो सॉफ्टवेयर मूव हो रहे हैं वो ऑनलाइन मूव हो रहे हैं। अगर आपने अपना सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरी दुनिया में एट अ सेम टाइम काम करना है तो आप किस पे काम कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट की इंडस्ट्री पे काम कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट की इंडस्ट्री के अंदर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आ जाती है, जिसको हम सर्वर राइट का काम कहते हैं। लाइक आपकी इंस्टाग्राम देख लें, फेसबुक देख लें, आप उबर देख लें, व्हाट्सएप देख लें, जो जितने बड़े मेजर ग्रुप्स हैं, गूगल देख लें। अब ये देखो, गूगल भी आपका पाइथन का स्क्रिप्ट यूज करता है, आपका जो इंस्टाग्राम है वो भी पाइथन का स्क्रिप्ट यूज करता है, यूट्यूब तो यूज ही पाइथन का स्क्रिप्ट यूज करता है, एंड फेसबुक का आपकी पाइथन की लाइब्रेरीज को यूज करता है।
डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो पूरी दुनिया में आपके वेब इंडस्ट्री में पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है, राइट? ओके, अब मैं आपको ये समझाता हूं कि आप लोगों को वेब इंडस्ट्री से क्या क्या ताल्लुक है पाइथन से रिलेटेड। फिर मैं जाकर आपको बताऊंगा कि उनको कैसे पता चलता है कि हमारा इंटरेस्ट इसमें है। ये इसको कहते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम, ठीक है? इसमें आपको एक प्रॉपर कंप्लीट एग्जांपल दूंगा एक। अच्छा, अब मुझे आप लोगों से कुछ प्रैक्टिस एक्टिविटी यही है, मुझे अब ये बताएं कि आप लोगों में से सब जानते होंगे www, राइट? क्या होता है? प्लीज शुड राइट ऑन द चैट बॉक्स। सब चैट बॉक्स में लिखेंगे वर्ड www क्या होता है। हरी अप। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब, सब ये लिख रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड वेब में मुझे ये बताएं, वर्ल्ड तो पूरी दुनिया हो गया, वाइड उसकी विड्थ हो गई, वेब क्या होता है? नो, प्लीज एवरीवन शुड राइट ऑन द चैट बॉक्स। अगर आप मुझसे पार्टिसिपेट करेंगे, मैं आपके नाम को देख रहा हूं कि आप कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। पार्टिसिपेट करेंगे ताकि मैं आपसे इंटरेक्शन करूंगा, आपकी क्वेश्चन सुनूंगा, आपको उसके आंसर करूंगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वाइड में होता है, आपके पास सपोज करें एक बुक या एक नोट बुक का एक कॉपी का एक पेपर है, ठीक है? उसमें आप लिखते हो आई एम अ स्टूडेंट, सपोज कर लो। अगर वो पेपर आपके हाथ में है या आपके कमरे में है, क्या उसकी एक्सेस साथ वाले रूम में है? ऑब्वियसली नो, ठीक है? साथ वाले रूम में पता ही नहीं है कि उस पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, राइट? वो पेपर आप ही के पास होता है, आप उसको अपनी आइज के साथ पढ़ सकते हो। डन हो गया ये बात? ओके, अब कहते हैं वेब को हम डिजिटल पेज कहते हैं, जो पूरी दुनिया में एट द सेम टाइम एक्सेस किया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब कि भाई जो इसकी विड्थ है वो पूरी दुनिया है। एट द सेम टाइम आप एक पेज के ऊपर, वेब पेज के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन राइट करो और उसको इंटरनेट की एग्जिस्टिंग के साथ कनेक्ट कर दो, तो एट द सेम टाइम उसको एक्सेस किया जा सकता है। Am I right? ओके स्टूडेंट, जब आप कलेक्शन ऑफ पेपर करते हो या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेटिव पेपर करते हो तो आपकी वो बुक बन जाती है, ये भी आपको पता है। कहते हैं अगर आप कलेक्शन ऑफ वेब कर दो, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कर दो, तो बच्चे वो वेबसाइट बन जाती है। डन, ये भी क्लियर हो गया, आपको वेब भी पता चल गया और वेबसाइट भी पता चल गया, ठीक है। अब स्टूडेंट, अब हमारी बारी आती है स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती है। स्टूडेंट, अक्सर मैं गाड़ी पे या बाइक पे जब जा रहा होता हूं तो रिक्शे के पीछे लिखा होता है जी 2000 रुपए की वेबसाइट बनवाए। मुझे बड़ी हंसी आती है, मैंने उनको फोन किया। इट्स अ वेब, मैंने बताया कि एक डिजिटल पेज जो कि आप उस पर इंफॉर्मेशन डिजिटली राइट करते हो और इंटरनेट की मदद से पूरी दुनिया में सेम टाइम पे 8 अरब लोगों को दिखा सकते हो। दैट्स अ सिंपल। ओके, चल, रिक्शे के पीछे लिखा होता है जी 2000 रुपए की वेबसाइट बनवाए। मैंने एक दफा फोन किया,
मैंने कहा वाकई आप 2000 रुपये की वेबसाइट बना देंगे? वो कहते जी हाँ बना देंगे। तो मैंने कहा यार मुझे ना ज़मीन.com जैसी ना वेबसाइट चाहिए, मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं सर, आप हमारे पास आए हैं, हम आपको गाइड करते हैं, आपको समझाते हैं ज़मीन.com कैसे बनी है, समथिंग लाइक वो इस तरह की मुझे बातें सुना रहे थे। तो भाई ज़मीन.com अगर अपना बिजनेस समेत अपनी वेबसाइट को सेल करता है ना, तो उसका 10 अरब का बिजनेस बिकता है। तो क्या ये हमें 2000 रुपये की 10 अरब जितनी वेबसाइट की वर्थ क्या हमें बनाकर दे सकते हैं? तो ये क्या है, एक सरासर झूठ है और फ्रॉड है। ठीक है, ये आप अपने ज़हन में बात रखें। बट स्टैटिक वेबसाइट्स क्या कहता है कि आपने एक पेज के ऊपर डिजाइन किया और डिजाइन करने के साथ अपने हाथ से ही इंफॉर्मेशन लिख दी। ठीक है, स्टैटिक कहते हैं डज नॉट चेंज द वैल्यूज, ये अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करता। डायनामिक क्या होता है, कैन बी चेंज द वैल्यूज, सिंपल डैट। मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल और अगर दूं तो उसमें क्या आता है, देखो स्टूडेंट, मैं यहां पे एक बॉक्स बनाता हूं, ठीक है, ये मैंने डिजाइन किया, मैंने इसके अंदर 5 रख दिए। ठीक है, अब मैंने इसकी वैल्यू को चेंज करना है। अगर मैं जुगाड़ लगाऊं, मैं 5.8 कर दूं, जबकि मैंने अगर अपना नाम लिखना है तो मैं क्या करूंगा, अब ऐसे लिखूंगा। मैं इंफॉर्मेशन को रिमूव कर रहा हूं और फिर क्या कर रहा हूं कि फिर जाकर मैं इस चीज को राइट करने का लिख रहा हूं। साथ में मैंने अवैध शेख लिखा, मैंने फिर रिमूव किया, मैंने PNY ट्रेनिंग्स को लिखा, राइट, मैंने ये भी लिखा, PNY ट्रेनिंग्स के ऊपर मैंने काम किया और मैंने ये वाला काम लिखा। अब मैं ये एक चीज मैंने डिजाइन की, ये बॉक्स मैंने डिजाइन किया। अब जो ये मैं इंफॉर्मेशन बार बार रिमूव करके राइट कर रहा हूं, दिस इज द स्टैटिक इंफॉर्मेशन, नॉट डायनामिक। कि मैंने एक चीज डिजाइन की, उसके ऊपर मैं जो इंफॉर्मेशन रख रहा हूं वो भी मेरे पास क्या है, स्टैटिक है। कहता है अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है ना, अगर आपने 3, 4, 5 पेजेस में डाटा खुद टाइप करके लिख दिया होगा, एक दफा रख दिया है, आप इसको चेंज नहीं करना, तो इट्स ओके, आप स्टैटिक वेबसाइट को बना लो। अगर आपके पास करोड़ों लोगों का डाटा है और बहुत ज्यादा डाटा है और आप उसको स्टैटिक रखना चाहते हो, क्या वो सिक्योर रहेगा, क्या वो स्पीडी रहेगा, क्या वो रिलायबल रहेगा, क्या वो एक्यूरेट रहेगा? ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट, आपने हमेशा अपने बोर्ड का पेपर्स दिए होंगे, मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम्स दिए होंगे लास्ट में, ठीक है, और आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है वेबसाइट्स के ऊपर। वो आपसे पूछते हैं अपना रोल नंबर ऐड करें, ठीक है, आप क्या करते हो, अपना रोल नंबर ऐड करते हो, समथिंग लाइक ये आपने ऐड कर दिया। जब आप इसको यहां पे सर्च का बटन प्रेस करते हो, जब आप यहां पे सर्च करोगे, ठीक है, इस रोल नंबर से रिलेटेड क्या होगा, जितने स्टूडेंट जितना आपका रिकॉर्ड होगा, मींस के एक ही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि रोल नंबर हमेशा यूनिक होता है, किसी को डुप्लीकेट नहीं दिया जाता। तो इससे रिलेटेड आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी, आपका रिजल्ट नीचे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। एम आई राइट? ठीक है। अगर आप कहो कि सर मैं रोल नंबर की बजाय अवैस देना चाहता हूं, हो सकता है मेरे साथ 25,000 लोगों का नाम भी अवैस हो, क्या वो आपको सबका रिजल्ट दिखा देगा? नो, ऑब्वियसली नो, क्योंकि सबकी प्राइवेसी और एक लोड है। वो एक रिजल्ट सर्च करता है रोल नंबर की बेस के ऊपर और वही रिजल्ट लेकर आपको दिखा देता है, और डिफरेंट लोग डिफरेंट मशीन्स पे बैठकर अपना रोल नंबर सर्च कर रहे होते हैं। अगर वो एक बंदे को सारे का सारा रिकॉर्ड दिखा दे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट्स। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक डाटा दिखाए, दिस इज द डायनामिक साइट्स। वो आपके पहले डाटा को लेकर उसके मुताबिक रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है कुछ? ठीक है,
तो बच्चे ये जो मैंने सारा स्ट्रक्चर बताया है ये मैं आपको एक स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। अब वो कहता है कि आप लोग इसके ऊपर क्या करते हो, जब हम इस तरह का अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक डायग्राम होती है। हम कहते हैं ये वाली चीज, ठीक है। अब कहते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा डाटा है, बहुत ज्यादा डाटा है, तो आप क्या करते हो कि उसकी जो डेटाबेस है जहां पर डाटा रखा हुआ है उसको सेपरेट कर देते हो, ठीक है। और जो आपके पास आपका ब्राउजर जहां पर दिखना है, जहां पर इंफॉर्मेशन ने आना है, उसको आप सेपरेट कर देते हो, राइट। और फिर क्या होता है कि आप ये बीच में सर्वर होता है जो आपकी डेटाबेस और आपकी वेबसाइट से कम्युनिकेशन करवाता है। सॉरी, ठीक है। अभी मैंने लिखा हुआ ये PHP, यहां पर हमारे पास क्या है, पाइथन, जो इसका फ्रेमवर्क है Django, जो हम अपने कोर्स में भी इसको कंप्लीट करेंगे। हम पाइथन की मदद से वेब इंडस्ट्री का काम करेंगे, जिसकी मदद से हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस भी डिजाइन कर सकते हैं। हम अपना जो डाटा है और जो सर्वर है वो पाइथन के साथ काम करके हम मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर इसका डाटा दे सकते हैं, ओके। तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ जो वेबसाइट है ये बहुत स्पीड में चल रही होगी, वो इस वजह से क्योंकि इसके पास डाटा नहीं है। ये डाटा की रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है डेटाबेस को, डेटाबेस से रिक्वेस्ट आती है, वो सर्वर को रिस्पॉन्ड करती है, सर्वर को पहले चेक करता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो फिर क्या कर देता है कि वो आपको यहां पे डिस्प्ले कर देता है। और बच्चे यही एल्गोरिथम गूगल का है, यही स्ट्रक्चर फेसबुक का है, यही स्ट्रक्चर इंस्टाग्राम का है, यही स्ट्रक्चर आपके उबर का है, यही स्ट्रक्चर आपकी व्हाट्सएप का है, राइट। तो आपके पास जो ये सारी चीजें हैं ये हमारे पास क्या काम करते हैं कि हम इनके ऊपर, ये हमारे पास डायनामिक वेब एप्लीकेशन स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब यहां तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन पूछें ताकि मैं आपकी क्वेश्चंस को एंटरटेन कर सकूं। हरी अप। जी स्टूडेंट्स, यहां तक ऑल क्लियर, आगे चलें। प्लीज डन का मैसेज टाइप कर दें सर। यस, डायनामिक पेज आरिश। ओके, तो स्टूडेंट्स फिर हम नेक्स्ट में करते हैं कि भाई व्हाट इज फुल स्टैक। आपने फुल स्टैक का अभी आपने वर्कशॉप का टाइटल भी देखा कि फुल स्टैक था। तो फुल स्टैक हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, हम कहते हैं कि हम इसके ऊपर करते हैं कि जिसके अंदर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज भी होती हैं और बैक एंड टेक्नोलॉजीज भी होती है, कंप्लीट इंडस्ट्री होती है, वेब इंडस्ट्री जो होती है। तो हम क्या करते हैं, तो जो हमारे पास डेटाबेस है और सर्वर है इसको बैकएंड टेक्नोलॉजीज कहा जाता है, ठीक है। और जो ब्राउजर साइड है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज कहा जाता है, क्योंकि यूजर का इंटरेक्शन इनके साथ हो रहा होता है, राइट। यूजर का इंटरेक्शन इसके साथ हो रहा होता है, तो हम क्या कहते हैं, इस वजह से इसको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज कहते हैं। और सर्वर और आपका जो बैकएंड होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बैकएंड टेक्नोलॉजीज कहते हैं। इन सब टेक्नोलॉजीज को इकट्ठा कर दिया जाए, एक बंदे के पास सारी टेक्नोलॉजी सीख दी जाए, इसको हम फुल स्टैक डेवलपर कहा जाता है। जिस लैंग्वेज को, जिस इंडस्ट्री को हमने चूज किया है वो है पाइथन। इस वजह से हम पाइथन की क्या कर रहे हैं कि हम फुल टाइम इंडस्ट्री को सीखने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है फुल स्टैक पाइथन वेब डेवलपमेंट, राइट। अच्छा, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। बेटा ये फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, एंगुलर और React.js,
ठीक है। और इसमें हम सिर्फ एंगुलर नहीं करेंगे, बाकी हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। और इस कोर्स के अंदर हम सब कुछ ये करेंगे और फिर हम इसके ऊपर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करेंगे। पहले हम कोड पाइथन को सीखेंगे, फिर ओ प्रिंसिपल्स को सीखेंगे, फिर हम फ्रंट एंड की सारी टेक्नोलॉजीज को सीखेंगे और इसकी डिफरेंट लेवल्स की असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स हैं। कम से कम 150 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। और हम ये रियल लाइफ की प्रॉब्लम, ई कॉमर्स साइट्स हैं, गेमिंग साइट्स हैं, यूट्यूब जैसे एल्गोरिथम्स की साइट है, और हम इसके ऊपर डिफरेंट तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, और जो बैकएंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम काम है वो हम क्या करेंगे, हम पाइथन और जेंगो फ्रेमवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा काम करेंगे। और बेटा मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं कि इस कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट हम बात क्या करने जा रहे हैं उसको आप देखिएगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। अगेन मैं नोटपैड ओपन करता हूं। बच्चे मेरे आप लोगों से क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूं। जो मेरी आज इसके ऊपर काम है वो चीजों को देखिएगा। रिकमेंडेशन सिस्टम, इन पाइथन। अच्छा जी, मेरे ना एक क्वेश्चन का आंसर दें आप। बच्चे आपने YouTube पे एक सॉन्ग सुना, सॉन्ग या म्यूजिक आपको पसंद आया, ठीक है। आपने अगले दिन एक और सॉन्ग सुना, सेकंड सॉन्ग सुना, इसको कहते हैं सॉन्ग 1, इसको कहते हैं सॉन्ग 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, आपने सॉन्ग 3 सुना। वो क्या करेगा, जो आप बार बार यानी जावास्क्रिप्ट काशिफ भाई, हम जावास्क्रिप्ट की मदद से फ्रंट एंड को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं ब्राउजर साइड पे, ठीक है। और फिर हम इसको रिएक्ट जेएस के साथ पाइथन का कनेक्शन भी बना देंगे। अच्छा, अब क्या है कि सॉन्ग 1 हो गया, सॉन्ग 2 हो गया और सॉन्ग 3 हो गया। आपने कभी नोट किए, अब जिस तरह के भी सॉन्ग सुन रहे हो पहले तो उसकी वो प्लेलिस्ट बना देता है। आपने 3 सॉन्ग सुने, वो उस प्लेलिस्ट के अंदर 3 सॉन्ग्स तो लाजमी होंगे, और इस 3 सॉन्ग से जितना मिलते जुलते सॉन्ग्स हैं वो उसके अंदर 15-20 सॉन्ग्स की एक प्लेलिस्ट बना देता है। क्या आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? वेरी नाइस। इसका मतलब है YouTube को आपको समझ आ गया कि भाई हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। बच्चे आप ना YouTube के ऊपर, मैं आपको एक चीज बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक सर्च इंजन साइट है, लाइक गूगल टाइप कोई साइट है, उन्होंने पूरी दुनिया को ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा जी हम एजुकेशन का कंटेंट दिखाएं, ठीक है, हम एंटरटेनमेंट दिखाएं, हम स्पोर्ट्स दिखाएं, हम टेक्नोलॉजीज दिखाएं। दुनिया में कितनी फील्ड्स हैं, इस पे तो आप मेरे साथ एग्री करते हो ना। दुनिया में हजारों फील्ड्स हैं, हजारों कंटेंट बेस्ड काम होता है, ओके। बच्चे वो डिसाइड कर लेते हैं कि यार एजुकेशन में बड़ी दुनिया है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है ना 45% कंटेंट जो है ना एजुकेशन का दिखाएंगे, ठीक है। और एंटरटेनमेंट को हम 30% कंटेंट जो है ना हम एंटरटेनमेंट का दिखाएंगे, ठीक है। 75 हो गया, हम 15% जो है ना वो स्पोर्ट्स का दिखाएंगे। कितना हो गया, 75 और 15 90 हो गया, और 10% हम जो है ना वो टेक्नोलॉजीज का दिखाएंगे। इन्होंने इतनी परसेंटेज में डाटा को काम कर दिया, राइट हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर यूं कर दूं तो ये हो गया, ये टोटल 100% हो गया। अब एक बंदा है, उसका कोई एजुकेशन से ताल्लुक ही नहीं है, वो नहीं देखना चाहता कंटेंट, एंटरटेनमेंट भी नहीं देखना चाहता, वो स्पोर्ट्स भी नहीं देखना चाहता, उसको टेक्नोलॉजीज के ऊपर सर्च करना है, ठीक है। अब उसको 10% कंटेंट मिल रहा है,
अगर वो एजुकेशन में चला जाता है तो उसको 100% तो कंटेंट मिल ही नहीं रहा, ठीक है, ये भी 45% है। अब मैंने ये 3-4 फील्ड्स को चूज किए, तो बच्चे हुआ क्या, अब उन्होंने कहा कि इन सारी फील्ड्स को 100% कंटेंट रखा जाए। वो कैसे कि भाई जिसका जो इंटरेस्ट है उसको वो ही कंटेंट नजर आएगा। तो जब YouTube में 2 दिन के लिए या 2 घंटे के लिए आप न्यूज सुनना शुरू कर दें, आपको जितना रिकमेंडेशन सिस्टम है, अब फॉर एग्जांपल ये PNY का लैपटॉप है, ठीक है, मैंने YouTube ओपन किया, राइट। अब आप ये देखो, ये मुझे जनाब अली कुछ ये इन्होंने जो कुछ भी सर्च किया होगा, अब ठीक है, ये इंटरव्यूज वगैरह हो रहे होते हैं, बिल गेट्स वगैरह, और ये ट्रेंडिंग हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, आपके म्यूजिक, स्पोर्ट्स, गेमिंग, न्यूज, लाइव, आप क्या देखना चाहते हो। आप जहां पर जो कुछ भी सर्च करना शुरू कर दोगे, मैं न्यूज से रिलेटेड सर्च करना शुरू कर दूंगा, मुझे रिकमेंडेशन सिस्टम में, मुझे यूट्यूब के रिकमेंडेशन सिस्टम में न्यूज से रिलेटेड अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो जज कर चुका होगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट जो है वो न्यूज से रिलेटेड है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि भाई ये बंदा मेरा न्यूज ही देख रहा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूं। वो कहता है कि जनाब अली कि एक बंदे ने, मिसाल के तौर पर आप एक ई-कॉमर्स की साइट पे गए, पूरा अमेज़न की जो साइट्स है वो इसी पर चलती है, ठीक है। अगर आपको अमेज़न का ई-कॉमर्स साइट का पता हो तो वो इसी पर काम कर रही है। आपने प्रोडक्ट 1 को खरीदा या आपने प्रोडक्ट 1 को क्लिक किया, आपने कहा यार ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आपने रिव्यूज दे दिए, आपने इसको 5 स्टार दे दिए, ठीक है। आपने क्या किया, प्रोडक्ट 2 को देखा, आपने भी उसको रिव्यू जो दिए, रिव्यूज या आपने जो रेटिंग किया उसको आपने 4 स्टार कर दिया, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल एक नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है और वो इन 2 प्रोडक्ट से मिलती जुलती है, तो वो क्या करेगा, सिस्टम आपको रिकमेंड करना शुरू कर देगा, भाई ले लो, ये तुम्हारे इंटरेस्ट के मुताबिक है। बच्चे ये सब हमारे साथ एक्सपीरियंस हो रहा है। इंस्टाग्राम में, फेसबुक में जो एड्स आते हैं उन वो वाला कंटेंट हमने लाइक किया होता है। अगर आपको PNY का एड आता है तो PNY जैसा कंटेंट आपको लाइक है, आपको चाहिए वो कंटेंट। जितना एड्स का एल्गोरिथम है वो इस बेस पे चलता है। तो बच्चे अगर इन बेस पे चलता है तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, पाइथन की अप्रोच है। हम इस पाइथन की वजह से अपने टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंच जाते हैं और हमारा बिजनेस कुछ ही अरसे में डबल ट्रिपल हो जाता है। मैं मिसाल एक और ले लेता हूं। बच्चे हम एक रोड पे सिग्नल पे रुकते हैं, ठीक है, और वहां पे एक बहुत बड़ा टूलेट लगा होता है। उस टूलेट के ऊपर फॉर एग्जांपल लेडीज के कुछ शूज का एक एड चल रहा है, स्टाइलो का एड चल रहा है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो वहां पर क्या हो रहा है कि 90% मर्द हजरात खड़े हुए हैं, 90%, तो उनका ऐड तो औरतों के लिए है। फिर 90% मर्द हजरात खड़े हुए हैं, उनका ऐड तो जाया हो रहा है। इसी तरह अगर आप टीवी में कोई ऐड देख रहे हो, वो कोई बच्चा भी देख रहा है, बूढ़ा भी देख रहा है, उनको तो नहीं पता कि घर में कौन कौन बैठा हुआ है, वो ऐड चला रहे हैं। लेकिन आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मुझे बताओ आप पाकिस्तान में रहते हो, क्या आपको कभी फॉरेन का लाइक वो विक्स वगैरह का तो ऐड आ रहा होगा, भाई पूरी दुनिया में चलाओ। अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट खरीदनी हो, क्या अमेरिकन प्रोडक्ट्स आपको नजर आती हैं? नो, आपको हमेशा पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी। आपने वीडियो सुनी, बीच में जो ऐड आएगा वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का ऐड आएगा। बहुत रेयर है कि जो डिफरेंट ऐड आ रहे होंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें होगा।
स्टूडेंट ये कुछ सारी चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? मैंने बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ कि शायद आपको मेरी चीजें समझ आ जाए। अगर आ रहे हैं तो फिर एक दफा डन का मैसेज टाइप कर दें प्लीज। ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट हमारे पास ये चीज क्या है कि हम इसके ऊपर काम ये करते हैं कि आप लोगों को अब ये भी सिखाया जाएगा कि हम रिकमेंडेशन सिस्टम पाइथन के अंदर कैसे बना सकते हैं। इसको हम इन शॉर्ट में पता क्या कहते हैं? अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं, मैं इनेबल एडिटिंग कर दूं, तो हम इसको इन शॉर्ट कहते हैं मशीन लर्निंग। हम मशीन को स्टैटिस्टिकली लर्न करवा देते हैं कि भाई अगर ऐसे पैरामीटर्स का डेटा होगा तुमने ऐसा डेटा दिखाना है। ये हमारे पास क्या आ जाता है? मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये भी मैं आपको इस कोर्स के अंदर करवाऊंगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम कहते हैं। डन हो गया? यहां तक क्लियर है आपको? ओके, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। तो बच्चे, आप लोगों के पास ये वो स्लाइड्स हैं जिससे आपको करोड़पति बनाया जाता है। तो सीरियसली अगर आप कंप्यूटर साइंस की स्किल्स के मालिक रखते हैं तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पैसे हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो आप इंफॉर्मेटरी साइट बनाते हैं तो उसमें आप किसी लोगों की इंफॉर्मेशन रखें। तो जी नहीं, ये लाहौर में है और मैं तो इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा तो अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करते हैं। लाहौर में अगर आप क्लास लेना चाहेंगे, कोर्स लेना चाहेंगे तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अच्छा जी बच्चे, आप किसी के लिए ब्लॉग बना दें, और ब्लॉग अगर पाइथन में बनाएंगे तो ब्लॉग वही पढ़ेंगे जिनका इंटरेस्ट है। अगर आपने मेडिकल में लिखा है तो मेडिकल के लोग आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे, बाकी कोई लोग नहीं पढ़ेंगे। बाकी आपका ब्लॉग पढ़ेंगे, उनके लिए वो इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर ट्यूटोरियल वेबसाइट बनाते हैं, जो लोग ट्यूटोरियल को सर्च कर रहे हैं वही साइट को पढ़ेंगे, अदरवाइज कोई और नहीं पढ़ेगा, राइट। और अगर कोई तीसरा है तो हमारे पास क्या ई कॉमर्स साइट, जो मैंने आपको बताया अभी, अमेज़न है, दराज है, ईबे है, जो डिफरेंट पूरी दुनिया, अलीबाबा है, जो पूरी दुनिया में अरबों खरबों रुपए का कारोबार करते हैं, वो ई कॉमर्स साइट का हम पाइथन की मदद से बहुत बेहतर बना सकते हैं। पाकिस्तान में मैंने अभी तक जो पाकिस्तान के लोकल बिजनेस है उनके अंदर मैंने ये रिकमेंडेशन मशीन लर्निंग का काम नहीं देखा, ठीक है। और अगर आपने फेसबुक जैसी ऐप बनानी है, टिकटॉक जैसी ऐप बनानी है, तो आपको पाइथन बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर आप एड्स लगाना चाहते हो, गूगल भी इसी मदद से ऐड लगाता है कि लोगों के इंटरेस्ट क्या है और मैंने उनको कौन सा ऐड कब किस टाइम पे दिखाना है, तो वो एडसेंस भी आपकी वेबसाइट्स पे लग जाते हैं। आप अपनी कोई भी सर्विस सेल करना चाहते हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, आप अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं। आप उन्हीं लोगों को सर्विस सेल करेंगे जो इसका शौक रखते हैं या जिनको इसकी जरूरत है। एक गोबर बेचने वाले को आप अपनी सर्विस को सेल नहीं कर सकते। और आप हाई एंड प्राइवेट कोचिंग कर सकते हैं। आप पाकिस्तान लाहौर में बैठकर, कराची में बैठकर आप पूरी दुनिया में किसी को भी काम करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पैसा कमाना मुझे आसान है, आपको लोगों के लिए हेल्प करना है, लोगों के लिए काम करना है। हम सबको इकट्ठा होकर गोरों को लूटना है और हम चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया के लिए काम करें। और पाकिस्तान पे बहुत टैलेंट है। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं वो बड़ी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं यार सिर्फ ये थोड़े से ऑनेस्ट हो जाएं, थोड़ा सा ईमानदारी दिखा दें, तो पाकिस्तान जैसा टैलेंट कहीं नहीं है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि होनेस्टी के साथ काम करेंगे हम इंशाल्लाह। और अगर आप मेरे साथ कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। आप मेरे साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं और मैं आपको डिफरेंट क्लाइंट्स के काम भी ला कर दे सकता हूँ और मेरे साथ मिलकर आप काम डिफरेंट को कर सकते हो। तो बाकी फ्रीलांसिंग है भाई, अगर आप पाइथन में करते हो तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। मेरी बात याद रखिएगा, 2021 से लेकर 2030 तक
दो टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा काम करेंगी, दो लैंग्वेजेस हैं, एक है पाइथन, दूसरी है जावास्क्रिप्ट। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको दोनों ही इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, क्योंकि एक रिएक्ट जेएस करवा रहा हूँ, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं आपको रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन भी सिखा दूंगा। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरा स्टूडेंट के साथ आज से नहीं 10 साल से ताल्लुक है, मैं पिछले 4 साल से, बल्कि 4 से 5 साल होने वाले हैं, मैं ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, आईटी ट्रेनिंग्स को। तो मैंने मिलिट्री को, हुआवे की कंपनी को, डिफरेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को मैंने ट्रेन किया है, और वो आज मेरे जो स्टूडेंट हैं वो लाख सवा लाख रुपए कमा रहे हैं और मेरे साथ बिजनेस करते हैं वो। तो नहीं, मैं 24 फुल स्टैक बैच 24 मेरे पास नहीं है, 23rd मेरे पास है रिसेंटली जो मैंने भी काम किया है, 23rd मेरे पास नहीं है। अच्छा जी, अब ये कोर्स हमारे पास 20 फरवरी को ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 7 मंथ कोर्स का ड्यूरेशन है। आपको मैनेजमेंट ने सारा गाइड कर दिया होगा। ये ऊपर जो आपके पास डिटेल सारी मैनेजमेंट की तरफ से आई हैं। ठीक है, अगर आपने मुझसे बात करनी है, मुझसे कम्युनिकेशन करना है, मुझसे रब्ता करना है, तो आप पीएमओ ट्रेनिंग करके मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे आकर मिल सकते हैं, मेरे साथ एक चाय का कप पी सकते हैं। और 20 फेब से स्टार्ट हो रहा है। कोर पाइथन विद ऊप शुरू होगा, फिर जेंगो की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी 17 अप्रैल से, और 3 जुलाई को आपका रिएक्ट जेएस और पाइथन का शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट सैटरडे संडेज की क्लास होगी 4 to 6, बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन एज वेल। तो इसके ऊपर हम सारा काम करेंगे। 7 मंथ इसका ड्यूरेशन है। आल्फा टावर इसका लोकेशन और वेन्यू है। ठीक है, आपके मुताबिक इसकी फीस कितनी होनी चाहिए? आपके मुताबिक कितनी होनी चाहिए? नहीं बता दे। देखिए जी, 7,000। ओह माय गॉड, आप पर मंथ कह रहे हैं। देखिए जी, इस पूरे 7 मंथ कोर्स की ये पूरी इंडस्ट्री है। ये कोई लाइक आपका वो तो नहीं है कि आपको वर्डप्रेस या समथिंग कोई छोटी सी साइट बना के दिखा रहे हैं। हम आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री सिखा रहे हैं। इसकी जो टोटल फीस है वो 90K है, 90,000। लेकिन ये अभी हमारा लॉन्चिंग में चल रहा है, हम आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। 7 मंथ की जो इसकी फीस है वो है 45K, मीन्स के 45,000 रुपये का आप 7 मंथ ये सीख सकते हैं। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 5K है, 5,000 रुपये। और इसके साथ आप कोर्स शायद फ्री भी चल रहा होगा, और आप इसके साथ एक कोर्स 2.5 मंथ वाला वो भी फ्री ले सकते हैं। लाइक यूट्यूब अर्निंग देख सकते हैं, फ्रीलांसिंग देख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट का दूसरी PHP लारावेल वगैरह का देख सकते हैं, और डिफरेंट कोर्सेज आपको फ्री मिल सकते हैं जो 2.5 मंथ के हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैंने आई थिंक बड़ी मेहनत से आपको वर्कशॉप करवाया है। जी जी बिल्कुल, इंस्टॉलमेंट की बिल्कुल गुंजाइश है। आपके पास मैनेजमेंट के कंप्लीट डिटेल्स आ गई होंगी, उनके फ़ोन नंबर्स आ गए होंगे। ठीक है, तो ये सारे ऊपर अगर आप देखें तो आपको मैनेजमेंट की सारी डिटेल्स आ गई होंगी। तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ जो हमने शुरू से काम किया, और इसके ऊपर हम जो चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो यहाँ से मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, और ये मेरा इंट्रोडक्शन है। माय नेम इज वाइजू शेख, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सीनियर कंसल्टेंट, CEO फॉरवर्ड लॉजिक्स। एंड इसके ऊपर मैंने काम किया। ये हमारी लॉन्चिंग प्रोडक्ट है, और लॉन्चिंग प्रोडक्ट में हम इसके साथ काम कर रहे हैं फुल स्टैक पाइथन डेवलपमेंट के साथ, कोर पाइथन विद ऊप प्रिंसिपल के साथ काम कर रहे हैं, हम पाइथन जेंगो वेब डेवलपमेंट के साथ काम कर रहे हैं, हम रिएक्ट जेएस विद पाइथन वेब डेवलपमेंट के साथ काम कर रहे हैं। मैंने आपको कंप्लीट इंडस्ट्री को समझाया आपको पूरी, राइट। और ये समझाने के बाद मैंने आप लोगों को कंप्लीट गाइड किया। ओके, आप कराची से बैठ कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ले लो यार। हम ऑनलाइन भी ऐसे ही समझाते हैं जैसे आपको फिजिकल समझा रहे हैं।
ठीक है जी, मेरा पोर्टफोलियो था और ये हमारा आज का एजेंडा था। मैंने आपको बड़ी बेसिक्स चीज़ों से शुरू किया, स्टेट समझाई, मैंने आपको डाटा समझाया, मैंने आपको इसकी कैलकुलेशन समझाई और फिर मैंने आपको नोटपैड में इसकी सारी इंपॉर्टेंस बताई। मैंने कोड पाइथन विद ओ प्रिंसिपल्स बताया, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे क्यों काम करते हैं और हमारे ओ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। हमने वेब को सीखा, वेबसाइट को सीखा, स्टैटिक वेबसाइट को सीखा, डायनामिक वेबसाइट को सीखा। हमने एप्लीकेशन को आर्किटेक्चर समझा कि फेसबुक का एल्गोरिथम क्या होता है, यूट्यूब का क्या होता है, गूगल का क्या होता है। ये सारे इस आर्किटेक्चर के मुताबिक काम करते हैं। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज कौन सी होती हैं, बैक एंड टेक्नोलॉजीज कौन सी होती हैं, हमने इसके ऊपर देखा। हमने बैक एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया, पाइथन, जेंगो फ्रेमवर्क, मशीन लर्निंग, रिकमेंडेशन सिस्टम के ऊपर काम किया। ये आप इसकी वजह से ये सारे ऊपर काम कर सकते हैं और आपकी ये एप्लीकेशंस बन सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इसमें फ्रीलांसिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। और फाइनली आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वर्कशॉप बहुत अच्छी लगी है तो फेसबुक पे अच्छा फीडबैक भी दे सकते हैं, माय नेम इज विद माय नेम। ठीक है, तो आप मेरा फीडबैक देंगे, मुझे ये होगा कि मैं अप्रिशिएट में हो जाऊंगा और मैं आपके लिए एक डिफरेंट वर्कशॉप फ्री लेकर आऊँगा। आप कोर्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो कल भी मेरी एक वर्कशॉप है 8 से 10 प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट की। वो हम C++ के साथ काम करते हैं। वो बड़ी डेप्थ ऑफ प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करवाया जाता है। अगर आप वो भी कल ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। वो भी 8 से 10 मेरी प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट की। अगर उसमें लॉजिक एंड एल्गोरिथम सीखना हो तो आप कैसे सीख सकते हो। ठीक है, आई थिंक कि आपको मेरी वर्कशॉप अच्छी लगी होगी, तो आप मुझे चैट पे बता भी सकते हैं कि आपको वर्कशॉप कैसी लगी है। कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछें, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगा। और जो कोई भी आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स हैं IT से रिलेटेड, जो कोई चीज़ है, मैं आपकी वो भी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच आरिश, तारिक अजीम, थैंक यू सो मच। तो अगर आपने कुछ सीखा है आज तो प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपके लिए और भी वर्कशॉप्स लाएंगे। अगर आप कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आप इंडस्ट्री को सीख सकते हो। राइट, एनी क्वेश्चन प्लीज। अगर आपको वर्कशॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ लें। PMI की प्रोफाइल से रिलेटेड, मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कोर्स की प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं सब कुछ बताने को दोबारा तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, ऑसम वर्कशॉप सर जी। बट सर शॉप लाइव होने के लिए लिंक सेंड करेंगे आप? वर्कशॉप लाइव का देखिए फेसबुक पे लाइव चल रही है, PMI के पेज पे जाएं और आपको लाइव लिंक मिल जाएगा कि आप वहां से मेरी पूरी रिकॉर्ड हो गया होगा लाइव में, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। हाँ, आपको लिंक मिल जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन करवा दो। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करवा दो, कल की वर्कशॉप के लिए आपको लिंक उसका अवेलेबल हो जाएगा। राइट, कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ लें। मैं चाहता हूं मुझसे क्वेश्चन पूछें और मैं आपको उसके बारे में बता सकूं। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आपको भी दुआ को हूँ और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और इंशाल्लाह अगर आपका मेरा मुलाकात हुई पाइथन में तो इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। दुरूद पाक पढ़ना प्लीज। 10 के लाइन।